हेलो दोस्तों, मैं कृष्णनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। दोस्तों, अभी तक हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के विषय में जाना था, जो कि पूरब की ओर गिरती थी और उसमें गंगा का तंत्र के विषय में विस्तार से जानकारी दी थी। आज हम पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियों के विषय में जानेंगे कि जो नदियां पश्चिम की ओर गिरती हैं उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, और यहां से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालयी है किंतु पश्चिम की ओर गिरती है। तो सबसे पहले है आपकी घग्गर नदी। ये घग्गर नदी घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणियों से निकलती है, जो कि हिमालय का ही सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये शिवालिक की एकमात्र ऐसी नदी है या हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम प्रवाह करती है या पश्चिम की ओर बहती है। और ये 4 राज्यों में बहने वाली नदी है। सबसे पहले हिमाचल में जाती है, पंजाब और हरियाणा होते हुए यह राजस्थान के मरुस्थल में विलीन हो जाती है और ये थार मरुस्थल में विलीन होती है। इसके बाद कभी कभी इसमें जब बाढ़ आ जाती है या बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तब यह बहते बहते हल्के हल्के पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। ऐसा कम ही होता है। और जब पाकिस्तान में यहां से जब स्टार्ट होती है, यानी कि जब जहां पर विलीन हो जाती है, उसके बाद जब कभी कभी बाढ़ के कारण जब बढ़ती है तो इसे हकरा नदी भी कहते हैं। हकरा नदी भी कहते हैं, यानी कि घग्गर नदी को ही हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर घग्गर के बाद लूनी नदी। यह लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है, इस तरीके से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये हो गई आपकी लूनी नदी। लूनी नदी ये हो गई आपकी लूनी नदी, कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। इसके बाद घग्गर, लूनी और तीसरी नदी है साबरमती नदी। यह नदी भी राजस्थान से निकलती है और अरावली के दक्षिण से निकलती है। और साबरमती नदी ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये गुजरात में गिरती है। और ये कहां से निकलती है? राजस्थान में दक्षिणी अरावली से निकलती है और पश्चिम की ओर से निकलने वाली नदी है साबरमती नदी। ये कहां है? ये गुजरात की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कही जाती है, साबरमती नदी। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे बसा था, इसी के कारण इन्होंने साबरमती आश्रम ही नाम रखा था। इसके बाद चौथी नदी है माही नदी। माही नदी आपकी ग्वालियर से निकलते हुए मध्य प्रदेश में पूरा बहते हैं और ये भी गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में ही ये भी नदी गिरती है। माही नदी भी ग्वालियर से निकलते हुए विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करते हुए कहां आती है? खंबात की खाड़ी में। इसके बाद नर्मदा नदी को जानते हैं। नर्मदा नदी, इसका दूसरा नाम रेवा नदी भी है और ये अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है और ये इस तरीके से बहती है। यहाँ हो गया आपका अमरकंटक पर्वत, और यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में और गुजरात होते हुए यह नदी भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और ये प्रायद्वीपीय नदियों में या दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में सबसे ज्यादा लंबी नदी यही है। और यहाँ पर 10 करोड़ तीर्थ स्थलों की यह नदी भी कही जाती है, नर्मदा नदी। इसके बाद अगली नदी आपकी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपकी मध्य प्रदेश से बहते हुए ये नदी भी कहां कहां बहती है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा, और महाराष्ट्र में, और
अंत में गुजरात में प्रवेश करते हुए खंबात की खाड़ी में यह नदी भी गिर जाती है। ये हो गई आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूर्य की पुत्री भी कही जाती है, जैसे कि यमुना नदी को भी सूर्य की पुत्री कहते हैं। इसके बाद अगली नदी है मांडवी नदी, जो कि गोवा में बहती है। यहाँ है मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ की है? गोवा में। ये है आपका गोवा स्टेट। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसके बाद कर्नाटक में बहने वाली नदी है शरावती नदी। शरावती नदी ये कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है। और जोगियागरसोपा प्रपात इसी नदी पर है। इसके बाद अंत में जानते हैं भरतपूज्य नदी। भरतपूज्य नदी ये कहाँ है? ये तमिलनाडु और केरल में बहती है और अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये कुछ ही किलोमीटर लंबी है। ये नीचे वाली जो नदियां हैं ये ज्यादा लंबी नदियां नहीं होती हैं। सबसे ज्यादा लंबी आपकी है नर्मदा नदी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।